नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। इंदौर में मौसम करवट ले रहा है, ठंड वापस बढ़ने लगी है। रात का तापमान 6 से 7 डिग्री नीचे तक आ गया है। 6 डिग्री नीचे आया तो 10 के लगभग तापमान 10-11 डिग्री के लगभग पहुंच रहा है तापमान। अंदाज है 2-4 दिनों में बूंदाबांदी के साथ में एक बार मौसम फिर करवट ले सकता है। खबरें हैं, हम खबरों शुरू करें। आज हम अग्निबाण शुरू करेंगे। शेखर जी शुरू करें। जी बिल्कुल। तो आज अग्निबाण खबरें शुरू करें। आज फिर हम वहीं आ गए लौट के। मालवीय नगर को लेकर कल अभियान चला था और आज सवेरे से बड़ी तोड़फोड़ की गई। पूरा रोड जो है अंततः खोल दिया गया है। मलबा हटाने का काम भी शुरू हो जाएगा और मुझे लगता है कि रोड का काम भी तेज़ी से अब होने लगेगा। आज बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुंचा था यहाँ पे। दंगारोधी वाहन भी तैनात कर दिए गए थे। पुलिस महिला बल भी बुला लिया गया था और जो जगह जो नपती करके दी गई थी उसके हिसाब से ही रोड को पूरी तरह से खोल दिया गया है। मतलब कहीं कोई छोटे बड़े का मामला नहीं कि 20 फीट छोटा होगा या 20 फीट बड़ा होगा। काम होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि सरकार की नीति नीयत और नगर निगम की नीति और नीयत एक जैसी होना चाहिए सब जगहों के लिए। ठीक है, अगर हो रहा है तो ऐसा नहीं कि सबसे पहले, चूंकि मालवीय नगर गरीब बस्ती है तो यहाँ पहले काम कर लो और बड़े लोगों को छोड़ा जाए, ऐसा भी शहर में नहीं होना चाहिए। क्या शेखर जी? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बात कर रहे हैं अगर मालवीय नगर की, तो नगर निगम जो है परसों मालवीय नगर की तरफ गया था पोकलैंड जेसीबी लेकर, तब जो है 100 से ज़्यादा मकानों पर जो बुलडोजर चलाया गया था। और आपको बता दो असल परीक्षा जो थी, वे मकान जिन्हें हटाना था जो पूरी तरीके से खत्म हो रहे हैं, उन परिवारों को शिफ्ट कराना सबसे बड़ी मुझे लगता है कि चुनौती था। उस चुनौती में नगर निगम कामयाब हुआ हैगा। वहाँ के लोगों ने खुद ही मकान खाली कर दिए थे। 2-1 परिवारों को आज सिर्फ हटाना पड़ा हैगा। हालांकि पुलिस को लग रहा था किसी को पूरी तरह से बेघर करना इतना आसान नहीं होता हैगा। ऐसे में हंगामा होने की, विरोध होने की संभावना बनी रहती हैगी। इसलिए आज भारी पुलिस फोर्स लगाया गया था और नगर निगम ने आज जो है LIG लिंक तरफ से जो है कब्जे हटाना शुरू किए थे। और यही वो बाधाएं थे जिन्हें पूरी तरह से हटाया जाने के बाद ही सड़क बन सकती थी। अब सड़क की सारी बाधाएं हट चुकी है। 60 फीट चौड़ी सड़क बनने में नगर निगम को कोई समस्या नहीं है। चलिए, अच्छी बात है ये। और मुझे लगता है कि आने वाले अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम अगले 6 महीने के अंदर शहर के अंदर चौड़ी रोडें और साफ़ सुथरी रोड देखने की स्थिति में आ जाएंगे। एक और खबर इस पर हम बात कर लेते हैं। अंततः BRTS का काम भी ठंडे बस्ते में चला गया। रविवार को जो फोटोबाजी हुई थी उसके बाद से BRTS का काम बंद हो गया है। बताया जा रहा है कि अवैध दुकानें तोड़कर नगर निगम दीवार जो बनाई थी, ठेकेदार ने ना तो अनुबंध किया और ना जमा की पहली किस्त की राशि। अब मामला वहीं का वहीं आ गया लौट के। क्या शेखर जी? मैं आपको बता दूं, BRTS तोड़ने के मसले में जो खबर आ रही है उसके अंदर कहा जा रहा था अभी चूंकि अनुबंध ठेकेदार को जो चुना गया था, टेंडर निकाल के टेंडर उसने भरा हैगा और उसको जो पेमेंट जमा करना वो राशि वो जमा कर, चूंकि नगर निगम को बड़ी जल्दबाजी है कि इतना समय हो गया BRTS को हम लोग ऐलान कर रहे हैं, तोड़वा नहीं पा रहे हैं, तो उस ठेकेदार से काम शुरू करा लिया था कि अनुबंध हो जाएगा तो सिक्योरिटी राशि भी जमा हो जाएगी, इस सोच के काम चालू करा दिया गया था। फिर बात कर रहे हैं, दूसरी बात कर रहे हैं शास्त्री पुल को, जो एक हिस्सा ढह गया था, जब नीचे देखा गया था तो चाय वाले ने जो है दुकान बना ली थी खोद कर, वहां पर नगर निगम ने दीवार बना के उसको बंद कर दिया गया ताकि पुल जो है मजबूत बना रहे, चूहे भी नहीं जाए, चूहे भी ना जाए। ठीक है, होना चाहिए काम जो भी हो रहा है तेजी से शहर में हो जाए, अच्छी बात है। हम प्रभातकरण खबरों की बात कर लेना। प्रभातकरण खबरों में एक बात कर लेना, अंततः जैसे तैसे जंजीरवाला चौराहे से अटल द्वार तक का रोड बनने को लेकर जो है वो चालू हुआ था और अब उसमें ये हो गया है कि वहाँ पर जो रोड है वो रोड पे 35-40 झाड़ आ गए। अब झाड़ों को लेकर वन विभाग से अनुमति मिलेगी, कटेंगे हटेंगे तो फिर वापस वहीं 2 एकम 2 पे आ गए हम। अब जब तक काटने की अनुमति, जब तक नई सड़क का निर्माण भी शुरू नहीं हो पाएगा। कैसे? सही बात कह रहे हैं। मैं आपको बता दूं 60 फीट चौड़ी ये सड़क बननी है और इस सड़क की में जो के जद में जो पेड़ आ रहे हैं उन पेड़ों को ट्रांसप्लांट करने के लिए, यानी काटने की बजाय ट्रांसप्लांट करने के लिए या नगर निगम को काटने की मंजूरी मिलती है तो उसके बदले 10 पेड़ लगाना होंगे, एक पेड़ के बदले। अभी तक होता यह है कि नगर निगम के अलावा कोई भी एजेंसी काम करती है तो उसे मंजूरी तो नगर निगम दे सकता है पेड़ ट्रांसप्लांट करने की, पेड़ काटने की, लेकिन नगर निगम खुद अगर कोई सड़क बनाएगा तो उसकी मंजूरी उसे वन रक्षक से लेना होती है। इसलिए अब जब तक ये पेज फंसा हुआ है, नगर निगम को वन रक्षक से मंजूरी लानी होगी, उसके बाद ही मुझे लगता है इस रोड का काम आगे बढ़ पाएगा। वाह, बहुत बढ़िया। एक दूसरे से अनुमति लेने के चक्कर में उम्र निकल जाएगी सड़क की और काम भी नहीं हो पाएगा, हम समझते हैं ये वाला। अब हम पत्रिका की बात करें। पत्रिका में पहले पेज पे अच्छी खबर है, मनीष यादव की खबर है पहले पेज पर, बहुत अच्छी खबर है। एक तो मतदाताओं की परीक्षा काम शुरू हो गया है, घर घर दस्तक देना चालू कर दिया है BLO ने। पर दूसरी तरफ ये हो रहा है कि स्कूलों में ताले लग जाएंगे। स्कूलों में पढ़ाई सरकारी स्कूलों में वैसी कम होती है और जो थोड़ी बहुत हो रही थी वही 8 साहब लोग जो है काम पे लग गए तो उन्होंने आना जाना बंद कर दिया। बहुत सारे शिक्षक जो है नए काम में लग गए। स्कूलों में सन्नाटा छाया हुआ है, पढ़ाई पूरी तरह से ठप हो चुकी है। अधिकारियों को भी जानकारी है और बच्चों के भी समझ गए कि अभी फिलहाल पढ़ाई होने की संभावना नहीं। मुझे लगता है 1 महीने अभियान चलेगा। क्या? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। 1 महीने तक मतदाता सूची को जांचने का काम चलेगा। जो BLO बनाए गए उसमें आपको बता दूं पहली प्राथमिकता शिक्षकों को बनाने की होती है, इसलिए शिक्षकों को सबसे पहले इस काम में
झोंका जाता हैगा। अब सरकारी स्कूल के शिक्षकों की ज्यादातर की ड्यूटी लगा दी गई, स्कूल में 1-2 शिक्षक ही बचे हैं, क्लासेस ज्यादा हैं, बच्चे बहुत सारे हैंगे, उनकी पढ़ाई 1 महीने तक प्रभावित होनी है। और आपको बता दूं कि अगले महीने 6 मई की परीक्षा भी लेनी है स्कूलों में। ऐसे में 6 मई की परीक्षा की पढ़ाई कैसे होगी, परीक्षा कैसे ली जाएगी, ये सब देखना होगा। बच्चों के लिए तो अभी तो ऐसा हो गया है कि एक शिक्षक के हवाले 2-2, 3-3 कक्षाएं कर दी गई हैगी, तो कैसी पढ़ाई हो रही है आप खुद समझ सकते हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि तीसरी के स्कूलों के अंदर हालत ये हो जाएगी कि मार्ट साहब कहेंगे अच्छा तीसरी के मार्ट साहब नहीं तो 5वीं में आगे बढ़ जाओ बच्चे, तो दोनों एक साथ ही पढ़ा देंगे हम। ये भी हो सकता है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि तीसरी के मार्ट साहब को आप कह दें कि चौथी और 5वीं वाले बच्चों को भी साथ में बिठा के पढ़ा लो। हाँ, दोनों साथ में इतनी ऐसी नाइंसाफी भी ना हो जाए। अब हम दोपहर की खबरों की बात कर लेना। दोपहर की खबरों में एक खबर बहुत अच्छी जो पहले पेश की, जो आपको आश्चर्य होगा जान के कि देश भर में इस समय रेवड़ी का अभियान चल चुका है। सरकार, केंद्र सरकार भी इसमें शामिल हो गई है और राज्य सरकारें महिलाओं पर जमकर पैसा लुटा रही हैं, भर पल्ले पैसा लुटा रही हैं। और अब हालत ये हो गई है कि जो मध्य प्रदेश से लाडली बहना अभियान चला था, वो लाड़की बहना और माई योजना और अम्मा योजना और दादी योजना के चक्कर में 2 लाख करोड़ रुपये आप केवल महिलाओं को देने में जा रहा है राज्य सरकारों का। और आने वाले साल में, इस साल तो 1,68,000 करोड़ जा रहे हैं, और आने वाले साल में ये 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा पहुंच जाएगा, क्योंकि कई राज्यों में चुनाव होने, उन्होंने भी महिलाओं को लेकर बजट और बढ़ाया है। परिणाम ये हो रहा है कि इनके कारण राज्यों का विकास पूरी तरह ध्वस्त होता जा रहा है, या फिर कर्ज के आधार पर ही विकास किया जा रहा है, जिसका भुगतान हमें और आपको एक समय आने पर करना पड़ेगा, चाहे टैक्स के रूप में, चाहे किसी और रूप में। ये पैसा हमारी और आपकी जेब से ही निकलेगा। सरकार कब तक कर्ज उठाएगी ये मुझे नहीं मालूम, पर सरकार के कर्ज उठाने के कारण ये बहुत सारी दिक्कतें आने वाली हैं। मतलब इससे ये तो साबित होता है कि राज्य सरकारों को भी महिलाओं पर भरोसा है। सरकार भले कर्ज में आ जाए पर महिलाओं का भरोसा वे खाना नहीं चाहते हैं, और उन्हें पता है कि महिलाओं को वे जितनी मदद करेंगे उनकी पेट जो है, महिलाएं कभी भी बदलती नहीं है, महिलाओं को भी जितनी मददगार बने, महिलाओं पर जो उनका भरोसा है वो पुरुषों पर नहीं आ पा रहा है। बरसों तक पुरुषों पर भरोसा सरकारें करती आई है, उन्हें लुभावने वादे करती आई है, उन्हें जो भी फायदा देती आई है, पर महिलाओं पे को लुभाने का या महिलाओं तक पेट बनाए रखने का जो ट्रिक मध्य प्रदेश से शुरू हुआ है लाडली बहना का, वो पूरे देश में रोल मॉडल बन गया है। और बिहार चुनाव में भी इसका असर आपको दिखाई दे रहा है। और अब मुझे लगता है थोड़े दिन रुक जाइए, आसाम और पश्चिम बंगाल में भी इसका असर आपको और दिखाई देने। अब छोटे पैकेज नहीं है, अब तो 2-2, 3-3 हज़ार, 30-30 हज़ार के पैकेज शुरू हो गए, इसलिए कोई आश्चर्य की बात भी नहीं है। एक और हम दोपहर खबर में बात कर ले रहे हैं। अब जो है जो संभाग जो हैं उनको नए संभाग बनाने का काम भी चालू है। तो इंदौर संभाग के 3 जिले हटाकर जो है नया संभाग बनाया जा रहा है निमाड़ अंचल में। वो चाहे खंडवा संभाग हो सकता है, चाहे खरगोन संभाग हो सकता है, पर एक नया संभाग बनाने की तैयारी भी कर ली गई है और इसको लेकर प्रस्ताव बनाए गए हैं। 2000 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अलग किए गए थे, तब 55 जिलों का कार्य होने लगा था और अब इसे धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। संभाग भी बढ़ेंगे और कई जिलों में इसको लेकर काम भी चालू हो गया है। सीमांकन संबंधी कार्य पहले हो चुका है। इसका संभागगत कार्यभार भी कम करने के लिए बचे हुए जिलों को प्रशासनिक व्यवस्था की जा रही। क्या शेखर जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सीमांकन कर रहे हैं, आप नए संभाग बना रहे हैं जिलों के ऊपर। इससे मुझे लगता है इससे जिलों की तरक्की का क्या रास्ता खुलता है, ये समझने बड़ा विषय होगा कि जिलों को इससे फायदा क्या होगा। आप एक संभाग से हटाकर एक दूसरा संभाग बना रहे हैं, एक संभाग को 2 टुकड़ों में बांट रहे हैं। उस संभाग का उस संभाग के अंदर आने वाले जिलों की तरक्की के अंदर जो कुछ फायदा मिलना चाहिए, तो उसकी मुझे लगता है उसका बंटवारा है काम का होगा। हाँ, मुझे लगता है तो एक संभागायुक्त तो बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा कि एक संभागायुक्त का पद और बढ़ जाएगा। इसके अंदर हम ये कर सकते हैं। बाकी सब खबरें सामान्य हैं जो दूसरे अखबारों में थी। ये थी अखबारी खबरें जिस पर हमने आपसे बात की। कल फिर हम आपके साथ ताज़ा खबरों के साथ मिलकर हम नए सिरे से आपसे चर्चा करेंगे। हमारा आपसे आग्रह है, ये कार्यक्रम आपके लिए बनाते हैं, अधिक से अधिक हम कार्यक्रम को आप सहयोग दें और कोई दिशा और मार्गदर्शन भी हो तो हमें जरूर दें। आप बहुत बहुत धन्यवाद।